कि 50% आरक्षण अनुसूचित जाति, आदिवासी भाई, तो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों, इन 4 वर्गों के लोगों के लिए, इन 4 श्रेणियों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 50% पद आरक्षित होंगे। इसके साथ साथ दिस इज वर्टिकल रिजर्वेशन। पहली बार कांग्रेस ने, जैसा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी, खड़गे साहब कहते आए हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी प्रावधान किया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के मायने हैं कि उदयपुर डिक्लेरेशन में 2 बड़े प्रस्ताव पारित हुए थे कि कांग्रेस में आधे लोग 50 अंडर 50 होंगे, वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। तो 50 अंडर 50 प्लस महिलाएं एज ए सेपरेट कैटेगरी, उनका रिजर्व्ड कैटेगरी में भी 50% हिस्सा होगा और बाकी 50% जो बचे उनमें भी उनके लिए 50%, यानी कुल का 25% वहां भी आरक्षित होगा। तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन है। तो अगर आप दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, इनके अंदर भी आधी रिजर्वेशन इन वर्गों के साथ साथ इन वर्गों में से 50 अंडर 50 और महिलाओं की होगी। और जो बाकी 50% हैं जो अनरिजर्व्ड, अगर मैं ये शब्द यूज करूं, उनमें भी आधी पोस्ट्स 50 अंडर 50 और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो उनमें से भी 25% हो गई, समझ लीजिए, ओवरऑल 100% की किटी का। ये सामाजिक न्याय की क्रांति का एक नया आगाज है जो किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किया। दूसरा संशोधन है आधुनिकता के साथ कदम ताल मिलाने का। अभी तक सब राजनीतिक दल समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पेपर मेंबरशिप करते हैं। हमने इस बार डिजिटल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट किया था और जयराम जी ने उसे बड़ा तफसील से देखा। लगभग हमारी 60 से 70% मेंबरशिप डिजिटल हुई। तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए 1 जनवरी 2025 और उसके बाद जो हर चुनाव होगा, पार्टी का जो सारा डेटा होगा वो केवल डिजिटाइज होगा, वो केवल डिजिटल फॉर्मेट में होगा, नो पेपर फॉर्मेट्स। इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इट इज ऑल्सो इन ट्यून विद द टाइम्स। संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक क्लियर डिलिनिएशन की आवश्यकता थी। तो कई प्रांत मंडल कमेटी बना लेते थे, कोई ग्रामीण कमेटी बना लेता था, किसी प्रांत के अंदर पंचायत समिति के स्तर की कमेटी थी। तो कुछ इस प्रकार की भिन्नताएं आ रही थी। इसलिए अब हमने निर्णय किया है कि हमारा यूनिट बड़ा क्लियर होगा। नंबर 1, बूथ इज द यूनिट, दैट रिमेन्स ए प्राइमरी यूनिट, पहले भी वही था। उसके बाद पंचायत कांग्रेस कमेटी, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत जगह गांव और पंचायत में अंतर है, तो इसलिए पंचायत डिलिनिएटेड यूनिट है, वो डिफाइंड है हर प्रांत में। तो पंचायत कांग्रेस कमेटी। उसके बाद इंटरमीडिएट कांग्रेस कमेटी, कहीं उसे जनपद बोल देंगे, वो पीसीसी की मर्जी है, कहीं उसे मंडल बोल देंगे, कहीं वो किसी और नाम से बोल सकते हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो बूथ से लेकर और प्रदेश तक एक क्लियर डिमार्केशन करने की व्यवस्था हुई है। चौथा, समय बदल गया और बदलते समय में ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर जिसे हम कहते हैं, वो एक और कैटेगरी है। यह भी सच है कि कोई व्यक्ति, हम हमेशा पिता का नाम देते हैं, पर अगर कोई मां का नाम देना चाहे तो उसके लिए हमारे फॉर्म्स में प्रावधान नहीं था। हम हमेशा पति का नाम लिखते हैं, अगर पति हो तो वो पत्नी का नाम क्यों नहीं लिख सकता। तो ये सारे संशोधन जो महत्वपूर्ण हैं, प्रगतिशील हैं, ये किए हैं। राजीव जी ने स्थानीय निकायों को, पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दिए थे। कांग्रेस और दूसरे दल भी अब अपने अपने सिंबल्स पर बहुत जगह लड़ते हैं।
तो जहां जहां सिंबल्स पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव लड़ते हैं और जीतते हैं, अगर कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन चुना गया है या स्टेट मार्केटिंग सोसाइटी का या कॉरपोरेशन का चेयरपर्सन चुना गया है, महिला हो या पुरुष, तो वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हो जाएंगे। जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होंगे वो भी पीसीसी के डेलीगेट्स अपने आप बन जाएंगे। जिला पंचायत मेंबर इत्यादि इसी प्रकार से, जो म्युनिसिपल काउंसिल्स के प्रेसिडेंट्स हैं वो अपने आप डीसीसी के डेलीगेट हो जाएंगे, और इसी प्रकार से ब्लॉक में। तो जो चुने हुए कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनको स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से सीएलपी लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वो ऑटोमेटिक पीसीसी के डेलीगेट नहीं थे अब तक, तो उन सबको भी रिकॉग्नाइज करके पीसीसी का डेलीगेट बनाया गया है। लगातार यह महसूस किया गया कि जनसंख्या बढ़ गई है, कांग्रेस की मेंबरशिप भी कई गुना बढ़ गई है, कई गुना बढ़ गई, परंतु कांग्रेस के एआईसीसी के सदस्य उतने ही हैं। 8 डेलीगेट्स पर एक सदस्य चुना जाता है एआईसीसी का, उसे हमने कम करके 6 किया है, ताकि कांग्रेस के इलेक्टेड एआईसीसी मेंबर्स की संख्या में लगभग 400-450 मेंबर्स का इजाफा हुआ है और ज्यादा लोगों को मौका मिल पाएगा, नुमाइंदगी होगी। कॉप्टेड 15% ऑफ इलेक्टेड थे, कई ऐसे सेक्शंस हैं जो रह जाते हैं, तो इसलिए 15 से उसे बढ़ाकर 25% किया गया है। जब एआईसीसी के मेंबर बढ़ गए, कॉप्टेड मेंबर्स बढ़ गए, तो स्वाभाविक तौर से सीडब्ल्यूसी की संख्या पिछले लगभग 30-35 साल से, जो मैंने हमारे वरिष्ठ साथियों से पूछा, वो 23 नंबर पे रोक रखी है। 23 मेंबर्स विल बी ऑफ सीडब्ल्यूसी प्लस कांग्रेस प्रेसिडेंट प्लस चेयरपर्सन और लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, दे आर ऑटोमेटिक मेंबर्स। तो इसलिए हमने उस 23 को बढ़ाकर 35 कर दिया। 35 में से 18 इलेक्टेड होंगे, 18 में से आधे आरक्षित होंगे, 35 में आधे आरक्षित होंगे, 35 में 50% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, यूथ, विमेन इन कोटा से आएंगे, ताकि उनको सीडब्ल्यूसी के अंदर भी नुमाइंदगी दी जा सके। बाकी 17 पहले भी नॉमिनेट किए जाते थे, अब भी नॉमिनेट किए जाएंगे। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं कांग्रेस के या सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऑटोमेटिक सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है पहली बार। फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट्स, लोकसभा राज्यसभा में जो हमारे लीडर साहिबान हैं वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर नहीं हैं, तो अब ये सारे लोग भी ऑटोमेटिक सीडब्ल्यूसी के मेंबर होंगे। इन दिनों में कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया है, तो उसको हमने फॉर्मल रिकॉग्निशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन में। कांग्रेस की सदस्यता की फीस भी 5 रुपया से बढ़ाकर 10 रुपया की है, जो रिकमेंडेशन स्टेट से होकर आई थी, और थोड़ी थोड़ी फीस एआईसीसी मेंबर, डीसीसी, पीसीसी की बढ़ाई। ये कुछ संशोधन है। हम सबका यह मानना है कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से यह संशोधन, अगर ये महाअधिवेशन मंजूर कर लेता है, तो अपने आप में ये एक नए इतिहास की संरचना होगी और पूरे देश के राजनीतिक दलों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत होगा कांग्रेस का संविधान, कि किस प्रकार से समाज के सब वर्गों के साथ न्याय हो। धन्यवाद।